बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा कंप्यूटर स्टोरेज। लॉग इन टू द चैप्टर डेटा एंड इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, मेजरिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी, अनलॉक द माइंड, नेम द फॉलोइंग डिवाइसेस, ऑल्सो राइट वेदर इट इज एन इनपुट और आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस। बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। We have learned that a computer follows 3 stages using hardware and software parts. We also know about hardware and software devices in the previous class. Now, we will learn about computer storage devices. बच्चों, हमने पढ़ा कि कंप्यूटर जो है वो 3 stages को फॉलो करता है यूजिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट्स। हमने प्रीवियस क्लास में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। अब हम इस चैप्टर में कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। डेटा एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेसेस data according to the set of informations and then gives the actual desired output. It is a combination of input devices, output devices, processing and storage devices. बच्चों, कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि प्रोसेस करती है डेटा के अकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद ये डिज़ायर्ड जो एक्चुअल आउटपुट होता है वो देती है। ये कॉम्बिनेशन है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइसेस का। डेटा रेफर्स टू रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स और फिगर्स लाइक नंबर्स और टेक्स्ट. The input devices are used to enter data into the computer, which is then processed by the CPU. This processed data is known as information. CPU द्वारा जो भी डेटा प्रोसेस किया जाता है उस प्रोसेस डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। Data can include text, numbers, images, videos and more. When data is organized, interpreted and presented in a meaningful way, it becomes information that can be used for decision making and understanding. बच्चों, डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फिर चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर हो, इमेजेस हो, वीडियोस हो या और भी कई सारी चीज़ें। जब डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंटरप्रिटेटेड किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है मीनिंगफुल वे में, तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग और अंडरस्टैंडिंग के काम में आता है। एग्जाम्पल: डेटा scores in unit tests of class 4th students. Information: percentage of students. The entered input data and instructions and received output information are stored inside a memory which is called computer memory. The data stored in the computer can be stored for a long time and can be retrieved from the computer's memory. बच्चों, जो डेटा यानी इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन दिया गया है या फिर रिसीव्ड, जो कि आउटपुट इंफॉर्मेशन जो भी स्टोर्ड है मेमोरी के अंदर, जिसे कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है, ये हमारे इंफॉर्मेशन को, हमारे डाटा को स्टोर करके रखता है ताकि फ्यूचर पर्पसेस से हमें अगर कभी चाहिए होता है तो कंप्यूटर उसे हमें अवेलेबल कराता है। मेजरिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली 2 states, ऑफ एंड ऑन वन. The language of OS and 1S which is understood by the computer is known as binary language. बच्चों, जो कंप्यूटर है वो 2 states यानी ऑफ O एंड ऑन 1 को समझता है। जो लैंग्वेज है OS एंड 1S जिसे कंप्यूटर समझता है उसे क्या कहा जाता है? बाइनरी लैंग्वेज. Whatever information we enter into a computer is stored in the form of O means off and 1 means on, which are known as binary digits or bits. A bit is the smallest unit of computer memory. A group of 8 bits is known as 1 byte. बच्चों, जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में डालते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? O यानी ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन, जिसे बाइनरी डिजिट्स या बिट्स कहा जाता है। बच्चों, जो बिट होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कंप्यूटर मेमोरी में, और 8 बिट्स के ग्रुप को कहा जाता है 1 बाइट. हाउ इज डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में डेटा स्टोर कैसे होता है, कैसे किया जाता है? कन्वर्टिंग रॉ
data into binary numbers 0 and 1, storing the binary data into the computer memory, using the data by different programs. बच्चों जब हम कन्वर्ट करते हैं रॉ डाटा को बाइनरी नंबर्स में 0 से लेकर 1 तक, इसके बाद हम स्टोर करते हैं बाइनरी डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में और फिर हम उस डाटा का इस्तेमाल डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए करते हैं. Data is stored in the computer as a large set of numbers. These numbers are called binary numbers. Binary numbers use two digits 0 and 1 to represent all possible values. Numbers from 0 to 8 look like this in binary form: 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111 and 1000. 0 means off and 1 means on. These two digits are called bits. 0 यानी कि off और 1 means on, इन दोनों digits को कहा जाता है bits. These bits are stored in the computer memory and are measured in terms of bytes. ये जो bits होते हैं वो कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं और इन्हें बाइट्स के टर्म्स में मेजर किया जाता है. Different types of memory units are given below in details. 1 bit, binary digit either 0 or 1. 1 byte is equals to 8 bits. 1024 bytes is equals to 1 kilobytes यानी KB. 1024 KB is equals to 1 megabyte MB. 1024 MB is equals to 1 gigabyte GB. 1024 GB is equals to 1 terabyte TB. 1024 TB equals to 1 petabyte PB. 1024 PB equals to 1 exabyte EB. 1024 EB equals to 1 zettabyte ZB. 1024 ZB equals to 1 yottabyte यानी YB. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं. The storage space in a computer is called computer memory. The computer memory is capable of storing information temporarily or permanently. बच्चों जो स्टोरेज स्पेस होता है कंप्यूटर में उसे कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है. कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए परमानेंटली भी केपेबल है और टेम्पररीली भी केपेबल है. द कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी. बच्चों यहाँ देख लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आता है. सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, ब्लू रे डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, SSD आता है. प्राइमरी मेमोरी. Primary memory is the internal memory that stores the data and instructions of the CPU. It is volatile in nature. Data is lost when the power is disconnected. It is the main memory of the computer. Primary memory is divided into two types. बच्चों आगे बढ़ने से पहले प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? ये एक इंटरनल मेमोरी होती है जिसमें जो डाटा होता है वो स्टोर किया जाता है CPU के इंस्ट्रक्शंस के द्वारा. लेकिन इसमें जो डाटा स्टोर्ड होता है वो वॉलेटाइल होता है नेचर में, क्योंकि जब पावर कट हो जाता है तो जो भी डाटा होता है वो यहाँ से हट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है. बच्चों दो टाइप के प्राइमरी मेमोरी हैं. कौन कौन से? पहला है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. RAM stands for random access memory. It is the internal memory in the computer CPU that stores different types of data and information as per the requirements. It contains both readable and writable data. It stores data temporarily while the computer is working. It is a volatile memory, which means data written on it is erased after the computer turns off. बच्चों जो RAM है वो क्या कहलाता है? उसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो ये एक इंटरनल मेमोरी है कंप्यूटर का जो कि CPU द्वारा इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो डेटाज हैं वो स्टोर किए जाते हैं एज पर रिक्वायरमेंट्स और इंफॉर्मेशन के थ्रू. ये दोनों ही रीडेबल और राइटेबल डाटा को कंटेन करके रख सकता है. और ये लेकिन इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्पररी होता है जब तक कंप्यूटर वर्किंग में है, काम कर रहा है. अगर एक बार जब कंप्यूटर का कनेक्शन हट जाए
तो इसमें जो डाटा है वो सारा का सारा इरेज हो जाता है जब टर्न ऑफ हो जाता है कंप्यूटर। तो अब दूसरा है कौन सा, रोम, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। It is a type of memory from which we can only read the information stored in it but cannot write on it. Thus, it is also called permanent memory or non-volatile memory. It is located on the motherboard. ROM stores the data even after the computer has been switched off. That's why it is known as non-volatile memory. बच्चों, ये उस तरीके का मेमोरी है जहाँ पर हम केवल इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, हम यहाँ पर राइट नहीं कर सकते हैं, यानी लिख नहीं सकते हैं। हम इस जो भी इसमें इंफॉर्मेशन है उसको केवल पढ़ सकते हैं। हालांकि इसे परमानेंट मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने के बाद भी इसमें जो भी डाटा मौजूद होता है वो यहाँ पर परमानेंटली सेव्ड होता है। बच्चों अब आ जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी पर। Secondary memory is the external memory of the computer that can store large amount of data permanently. It is not directly accessed by the CPU. It is cheaper in comparison to primary memory. Secondary memory devices are also called secondary storage devices. Some of the secondary memory devices are, बच्चों जो सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस होता है उसे एक्सटर्नल मेमोरी कहा जाता है कंप्यूटर का, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली ये स्टोर करके रखता है अपने पास में। इसका जो डायरेक्ट ये सीपीयू से एक्सेस्ड नहीं होता है और ये काफ़ी चीपर होता है प्राइमरी मेमोरी के अकॉर्डिंगली। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस जो है उसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। बच्चों यहाँ पर कुछ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस दिए गए हैं जो कि है हार्ड डिस्क। दिस इज ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी डाटा स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर। इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन इट्स मेमोरी। The hard disk drive uses magnetic recording to store information on rotating circular disks called platters. The memory of a hard disk is measured in gigabytes GB. बच्चों हार्ड डिस्क की मेमोरी को गीगाबाइट्स में कहा जाता है, जिसे जीबी कहा जाता है। बच्चों ये एक तरीके का प्राइमरी डाटा स्टोरेज है कंप्यूटर का। ये लार्ज अमाउंट में डाटा अपने मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले फैक्टोपीडिया जान लेते हैं। द फर्स्ट हार्ड डिस्क वॉज इन्वेंटेड बाय IBM इन 1956. इट वेड ओवर अ टन एंड कुड स्टोर ओनली 5 MB ऑफ डाटा। बच्चों जो फर्स्ट हार्ड डिस्क है जिसे इन्वेंट किया गया था IBM द्वारा 1956 में, और इसका जो वेट था वो ओवर अ टन था, जिसमें केवल 5 MB डाटा ही स्टोर हो सकता था। ब्लू रे डिस्क। The Blu-ray disc is an optical disc storage device. It is called Blu-ray because it uses a blue, violet, laser light to read and write data. It can store 50 GB और more data. बच्चों जो Blu-ray disc है वो एक optical disc storage device इसे कहा जाता है। इसे Blu-ray इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये ब्लू और वायलेट लेज़र लाइट जो है वो रीड करने के लिए या राइट करने के लिए शो करता था, और इसमें 50 GB से भी ज़्यादा का डाटा स्टोर करके रखा जा सकता था। अब आ जाते हैं CD या DVD पर। द कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी DVD आर शाइनी सर्कुलर डिस्क्स विच कैन स्टोर वीडियोज, ऑडियो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड एनी अदर टाइप ऑफ डाटा। अ CD कैन स्टोर अप टू 700 MB ऑफ डाटा। The storage capacity of DVD is much more and varies from 4.7 GB to 9.4 GB. बच्चों द कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी DVD शाइनी सर्कुलर डिस्क होता था, जिसके अंदर हम वीडियोस, ऑडियोज, टेक्स्ट, ग्राफिक्स सभी स्टोर करके इसमें रख सकते थे। जो CD है उसमें हम 700 MB तक का डाटा रख सकते थे, और DVD में हम 4.7 GB से लेकर के 9.4 GB तक का डाटा सेव कर सकते थे। पेन ड्राइव। इट इज़ अ रीराइटेबल डिवाइस। अ पेन ड्राइव कम्स इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटीज फ्रॉम 2 GB to 2 TB. It is the most popular data storage and backup device. It is also known as flash drive. बच्चों पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है, और ये रीराइटेबल डिवाइस है, यानी कि हम यहाँ से स्टोरेज को डिलीट करके वापस इसमें स्टोरेज को हम डाल भी सकते हैं, डाटा को सेव भी कर सकते हैं।
ये एक मोस्ट पॉपुलर डाटा स्टोरेज और बैकअप डिवाइस भी इसे कहा गया है। मेमोरी कार्ड आर लाइट वेट कंपैक्ट storage devices which are used in cameras, music players and smartphones to store pictures, songs, movies, etc. बच्चों जो मेमोरी कार्ड है वो लाइट वेट कंपैक्ट स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कैमरे में, म्यूज़िक प्लेयर्स में, स्मार्टफोन्स में पिक्चर्स को स्टोर करने के लिए, सॉन्ग्स को स्टोर करने के लिए, मूवीज़ और बाकी बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए किया जाता था। अब आ जाते हैं SSD पर। A solid state drive, that is SSD, is a new generation of storage device used in computers. SSDs store data using flash based memory which is faster than the hard disk. बच्चों जो SSD है वो एक न्यू जनरेशन स्टोरेज डिवाइस है कंप्यूटर में जिसका इस्तेमाल किया जाता है और जो कि हार्ड डिस्क से काफ़ी फास्ट है। ऑनलाइन स्टोरेज या क्लाउड स्टोरेज। We can also store data on various online platforms that allow online storage. File sharing and syncing. बच्चों हम ऑनलाइन भी अपने कई सारे डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं ऑनलाइन स्टोरेज में, फाइल शेयरिंग में या सिंकिंग में। It is the latest form of external storage. The cloud service here is the internet. Local storage disks can be damaged or lost, but data on cloud cannot be destroyed so easily. बच्चों जो लोकल स्टोरेज है वहाँ पर से डाटा हट भी सकता है, डिलीट भी हो सकता है या लॉस्ट हो सकता है, लेकिन जो ऑनलाइन डिवाइस है वहाँ से डाटा कहीं भी डिस्ट्रॉय या फिर इजीली कहीं भी नहीं हो सकता है। इफ़ यू स्टोर योर डॉक्यूमेंट्स ऑन द क्लाउड यू कैन एक्सेस देम एनीवेयर एंड फ्रॉम एनी डिवाइस विद द हेल्प ऑफ योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। बच्चों अगर आप अपना डाटा क्लाउड पर स्टोर करके रखते हैं तो आप उसे कहीं भी पासवर्ड और यूज़र नेम के थ्रू कहीं पे भी खोल सकते हैं। चलिए आ जाते हैं फैक्टोपीडिया पर। पावर बैंक्स come in handy as they have inbuilt batteries that store power. This power can be transferred to the smartphone's battery through in terms of mAh million per hour. बच्चों अब आ जाते हैं restart in short. Data refers to raw, unorganized facts or figures. The language of zeros and ones which is understood by the computer is known as binary language. A bit is the smallest unit of computer memory. Primary memory is the main memory of the computer. RAM is volatile memory and data stored on it is deleted after the computer is switched off. ROM is located on the motherboard. We can also store data on various online platforms. बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं टेस्ट योर ब्रेन पर। टिक द करेक्ट ऑप्शन। 1 GB is equal to correct 1024 TB, correct 1024 MB. What is the other name of RAM? बच्चों करेक्ट वॉलेटाइल मेमोरी। बच्चों इसके आगे की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स पर। द प्रोसेस्ड डाटा इज नोन एज। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। कंप्यूटर स्टोर्स डाटा इन इट्स मेमोरी। करेक्ट, दिस इज ट्रू। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। बच्चों यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं, शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं, इनके फुल फॉर्म्स की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। अब आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर। बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। चलिए आ जाते हैं फन टाइम एक्टिविटी। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द नेम ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।